बिठाकर विदाई करेंगे। क्यों भैया? बेटा फूल सिंह बोलिए। लेकिन जिस वक्त तुम कोई लड़का ढूंढ कर लाओगे उस वक्त जानते हो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हमारी लाडली बेटी से जो लड़का तुम ढूंढ कर लाओगे, अगर वह लड़का हमारे लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, हमारी आधी रैयत पे हुकूमत वो चलाएगा। नहीं इनकार कर सकता, नहीं इनकार कर सकता। दिखा दूंगा मैं इस दुनिया को और हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा। माँ क्या बात है बेटा? माँ सुना अपने पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? माँ डरना नहीं, डर के बात करो वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, बात करने जा रही हूँ। महाराज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, हम यहाँ सभी को बुलवाए हैं कहने के लिए और सुनने के लिए। सुनो मैं क्या कहती हूँ। क्या कह रही तू? कि माता जी माफ कर दो हमारी खता, आपके घर खुद ही चली जाऊंगी। नहीं बेटी, अरे ये क्या कह रही हो तुम? तो चल भाई या किसा
तेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया। पिताजी कुछ गलत नहीं कहा, तूने सुना नहीं? पिताजी बोल, ये अंधी लड़की कहाँ चली जाए? तूने सुना नहीं? कहते बोल, उससे पूछ कहाँ चली जाए? पिताजी मेरी भी बात सुनोगे? जहाँ यही का मरे खो मर जाए। रेखा हमारी भी बहन है, रेखा हमारी भी बहन है। हम भी चाहते हैं कि हमारी बहन रेखा की शादी हो, खूब धूमधाम से हो। हमें भी खुशी इस बात की। पिताजी शादी करो, शादी में जो दहेज देना हो। अच्छा भैया, टाठी लटिया बर्तन, कूलर, टीवी, पंखा, मोटरसाइकिल, बुलेरो या हवाई जहाज दे दो, चाहे चूल्हा, लकड़ी, तवा, कंडा दे दो, लेकिन ये आधा रात पर देने कैसी बात है? अरे बेटा कौशल सिंह, भैया ये ऐसा जरा है, सोचो, देखो ये दोनों आंखों सिंधी है। अगर ते हमें राजपाट के हमें अपनी जान देने पड़े तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी बेटी आंखों सिंधी है। कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर तैयार होगा तो हम उसे राजपाट दे देंगे, तो कौन सी बुरी बात है? बोलो बड़े भैया, कौशल सिंह, बड़े भैया, पिताजी ने जो फैसला किया है वो ठीक ही किया है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो लड़का मेरे बेटी के साथ शादी करेगा उस लड़के को मैं आधा राज दे दूंगा। बड़े भैया, ये सरासर अन्याय है। कहाँ का न्याय है? पिताजी तो सठिया गए हैं। क्यों? पिताजी तो सठिया गए हैं। आप तो घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। बड़े भैया, आप समझाइए ना पिताजी को। क्या समझाऊं? ये जो आधा राज पर देने की बात कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। देखो ऐसा है, शादी हो जाने दो, पिताजी जो तमन्ना ठान लिया अपने दिल में उसको पूरी करने दो। बहन की शादी हो जाने तो बड़े खुशी की बात है। बड़े भैया, अगर यही बात है, अगर हमारी बात से कोई सहमत नहीं है तो आज सबसे पहले बंटवारा होगा। किस चीज का बंटवारा होगा? जायदाद, हर चीज का। सबसे पहले मेरा आधा हिस्सा बांट के मुझे दे दो, उसके बाद में शादी करो या अपने हिस्से में आग लगा दो। सही मौका देर कहा था। ठहरो माँ। कौशल सिंह, बड़े भैया, देखो पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद हिस्सा बंटवारा कर लिया जाएगा। बड़े भैया, मैं भी एक बात डंके की चोट से कह दे रहा हूँ, शादी हो या भाड़ में जाओ, बंटवारा होके रहेगा। क्या कहा? शादी हो या भाड़? साला कह रहा शादी हो या भाड़ में जाए। जब तक मून में मून न फिटवा तब तक मराई धन न रही हूँ। हाँ आने कौशल, कौशल बच्चा। अरे सुन मो बात। माँ बोलो। लड़ाई बढ़ जाएगी, चिंता न कर। तो तिजोरी की चाबी मेरे पास, चल अंदर। माँ पहले क्यों नहीं बताया कि तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास? चल मेरे पास, चल मत देख। दिखा तो देहो सर, दिखा तो देहो। रात दरबार में साले मारेगा, थोबड़ा तोड़ दूंगा साले। दिखे जाऊं कहा तो बड़कवन के ही लड़ाई नहीं पिताजी, होता। आपने पूरे परिवार को बुलाया था सलाह मशविरा लेने के लिए, करने के लिए, और वो साला कह रहा पहले मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में। अरे तुम्हारे पीछे हालात घूंचे हो गए हो। देखो हरामजादे को, उसको बंटवारे की फिक्र लग गई। उसको हरामजादी को देखो, वो कहती है मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। उसको नालायक को बेटे की फिक्र नहीं है और उस बेटे की बहुत बड़ी फिक्र है। लेकिन आज दरबार में सौतेली माँ ने ये साबित कर दिया कि इन बच्चों की मैं सौतेली माँ हूँ। बात तो सही है साहब, इसीलिए ये उनको तो इसलिए ऐसी बात करते हैं वो दोनों। मेहरिया नहीं ढूंढे मिली महाराज। ठीक है पिताजी, मैं रेखा को लेकर राजमहल जा रहा हूँ और माँ को आप समझा कर रखिएगा। और इस कौशल सिंह को देखो कितना साला उछल कूद रहा है। मैं चलो तुम बहन को ले जाओ और कोई चिंता मत करना, बंटवारा नहीं होगा जब तक हम जीवित हैं। कोई बंटवारा नहीं होगा, रात दरबार जो हम चाहेंगे वही होगा। क्यों रामबली? अरे साहब का भला बताऊं, वो कैसे मोरे घूंचा है, कैसे मोरे घूंचा। मैं सोचे तो भाई भाई यही कहे मर जाए, नहीं हमार का जात है, हम नौकर हैं हमार का। रामबली के बिगाड़ काम इनका न चली। ये तो बात है मेरी भली साहब। रामबली, मैं आपसे एक बात कहूं, पूरा तो नहीं मानेंगे।
नहीं। अगर ये तो दोनों क्या भाई, कहना चाहते हो, बोलो। अगर ये दोनों भाई यहाँ पर रहेंगे, आज हाथी पाई हुई, हाथापाई हो गई, हो सका तो कई शायद मैं न रह या आप न रहे, शायद गोली बंदूक की हो जाए, कांटा बल्लम की हो जाए, तो एक मर आ जाए है। ऐसे ये दोनों को अलग कर दो, अलग अलग कर दे। एक जन का दिल्ली भेज दे। रामबली, हाँ साहब, अगर मेरी तुम ठीक कहते हो, यही बात हम भी सोच रहे थे। अगर दोनों भाई अलग अलग रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, नहीं एक दूसरे को देखेंगे, फिर वही राज वाली लड़ाई। ठीक कहते हो, हम भी यही बात सोच रहे थे। हाँ सरकार, ये हरामजादा कौशल सिंह जो यहाँ पढ़ता है, हाँ इसको हम सोचते हैं कि इसका एडमिशन हम दिल्ली में करवा दें। ये उनका एडमिशन दिल्ली में करा दे, वो वहाँ पर दिल्ली में पढ़ाई करेंगे, फूल भैया यहाँ बथुई की गोड़ाई करेंगे। हरामजादा क्यों रे? कहते हमारा बेटा राजकुमार होकर के वो बथुई की गोड़ाई करेगा? कहे खेती किसानी में काम नहीं करत का साहब, हमारे लिए कितने यहाँ नौकर हैं, तुम क्या करोगे? अरे मैं अपन धान मान लगाते बथुई उखाड़त रहता हूँ, कौनो बात नहीं, रुक जार में जग आवा करत है ना। देखो, हम तुम्हें सौंप रहे ये काम। हाँ बताओ। कौशल सिंह को तुम ले जाओ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में एडमिशन करा? हाँ, दिल्ली ले जाकर के उसका एडमिशन वहाँ करवा दो। अच्छा, और फूल सिंह यहाँ रहेगा घर पे, जहाँ वो पढ़ाई भी करता रहेगा और बहन रेखा का ध्यान भी देता रहेगा, बहन देखभाल भी करता रहेगा। बहन रेखा की देखभाल करना जरूरी, क्योंकि बेचारी अंधी है। हाँ, मैं इधर उधर चला जाता हूँ, वहाँ का तो उल्टा सीधा हो जा, कहा जीने से गुड़िया आया मैं। सही बात है भैया, अंधी लड़की का काम हम जितनी टाइम देख ले थे, वहाँ देखा नहीं देख जा। तुम ऐसा करो, इसी वक्त जाओ। हाँ ठीक था। और उसको ले जाओ दिल्ली, ले जाकर के उसका एडमिशन करवा दो, और एडमिशन करवाने के बाद तुम्हें उसके पास में हर हफ्ते जाना होगा। तुम घबराओ मत, उसकी देखभाल के लिए कि वो पढ़ता है लिखता है। अरे मैं हफ्ता में 14 उसके लिए पैसे की जरूरत है या कॉपी किताबों की जरूरत है। मैं हफ्ता में 14 दिन दौला लगाई हूँ, तुम टेंशन न ले। हफ्ते में 14 बार आओ का जाएगा। आओ का। और हफ्ता कितने दिन का होता है? हफ्ता तो 7 दिन का हुआ था। हरामजादे, जब हफ्ता 7 दिन का होता है, हाँ, तो 14 बार कैसे जाएगा? कहे सवेरे जन्हू, शाम के जन्हू, कहूँ मोरे बाप का टिकट का पैसा लगता है, वो कैसे कटन्हू, हाल चाल ले हूँ, फिर चले हूँ, रुपया पैसा दे हूँ, फिर चला जन्हू। यह सिस्टम रखूँ कि इनका देखो कि पढ़ाई करत है कि क्या करते हैं साहब। एक एक न्यूज आपके पास लेकर के। ठीक है, चले जाओ। ठीक ठीक, जाओ, ले जाओ उसको दिल्ली। और मेरा नाम है घसीटे, मैं अपनी घरवाली का पीटे, चला आया हूँ औलियारा वाली रोड से। मैं कौशल भैया को बुला लूं और उनको ले जाना है मुझे दिल्ली, और सबसे पहले प्लेटफार्म पर टिकट कटा लूं, फिर उनको दिल्ली भेजवा रहा। अरे कौशल भैया, क्या बने? देखो तुम्हारे अब यहाँ से पढ़ाई का काम बंद। क्यों? मेरे साथ तुम्हें दिल्ली चलना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी का आदेश है, फौरन दिल्ली में पढ़ाई करो। ये अचानक दिल्ली में एडमिशन करवाने की बात मेरे को बात समझ अभी नहीं इसी वक्त आप प्लेटफार्म पर चलो, आ जाओ आ जाओ। चलो। ए बच्चा, मैं कला बाग जा तो बेड़ में पानी लगा नहीं झुरा जाए जा। अरे हाँ, या दिल्ली निकल गए हुआ, कहीं मैं पिक्चर देखी हूँ, ये देखी हूँ, वो देखी हूँ, कहा दिल्ली का लाल किले में घुसा रहा है ऐसे। अब ये अगर हुआ देखत रही तो बेली हुआ आइला आगे, तो एकदम पहले आइला डन हूँ। अरे हाँ महंगोर 44 4 पसेरी बिया है 500 रुपया। अरे बाबूजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। देखो वह ऑनलाइन में देखो कौनो गाड़ी है दिल्ली अर्जेंट जाए वाली। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 4 में
प्लेटफार्म नंबर 4 में है। एक्सप्रेस गाड़ी जाने वाली है। अच्छा जाने वाली है। हाँ। लाओ 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 टिकट दे दो। 1000 रुपये दीजिए। 2 टिकट दे दी। हाँ 2 टिकट 1000 रुपये दीजिए। चलो मोबाइल में वो करो, हम स्कैनर कह दे। पहले पैसा दीजिए। अरे स्कैनर करा ले बाबूजी, कहे कौनो वापसी के 2 टिकट और बना के रखना है। चलिए गाड़ी में ये कहीं, ये प्लेटफार्म में गाड़ी बैठी, प्लेटफार्म में गाड़ी बैठी और तुम सीट में बैठ जाओ। मैं टिकट में कटा के चल दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, पंचभीचा स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 0 गाड़ी नंबर 2100 अपना निर्धारित समय 3:53 पर रवाना हो रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपने अपने सामान की स्वयं रक्षा कर ले। टीटीआई सावधान हो। जब गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, गाड़ी प्लेटफार्म से छूटेगी, धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ेगी। गाड़ी जब फुल रफ्तार में आएगी तब उसकी आवाज़ कैसे आएगी? गाड़ी जब दूर दराज पहुंच जाएगी तब उसकी आवाज़ कैसे आएगी? गाड़ी जब पुल को क्रॉस करेगी तब उसकी आवाज़ कैसे आएगी? कृपया ध्यान दे, आप लोग कहाँ पहुँच गए? छीली नदी कानपुर के पहले जो पड़ती है वही पुल को क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों गाड़ी जब पुल को क्रॉस करती है तब उसकी आवाज़ कैसे आती है? रेल चली गई, सब जाने बैठ के डिब्बा गिनो। डिब्बा मत गिनिए, गाड़ी दिल्ली पहुंच गई। आप आइए, आपको मैं एडमिशन करा देता हूँ। चलो सामने वाले माइक ज्यादा खुले का, थोड़ा हल्का कम कर दिए। सीटी मारता है तो मैं सीटी मारत हूँ। मास्टर साहब ये बताओ, इधर कोई हाई फाई स्कूल है कोई बढ़िया? अच्छा आगे भैया सब सुन रहे स्कूल है, देखो इनमें जंगल तक नहीं लगा। और एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं तो यहाँ दिल्ली में रहूंगा। हाँ, लेकिन हमारे घर में कब क्या हो रहा है पल पल की खबर देना। खबर मैं देता नहीं, चुपके से अंधी रेखा की शादी न कर दे। जब मैं यहाँ आऊँ तो थोड़ा मेरा इंतजाम कर दे। अरे तू चिंता क्यों करता है, तेरा पूरा इंतजाम करूंगा मैं। जितने अगर तुम 500 मांगियो तो मैं 5000 बढ़ा के हूँ। बहुत अच्छी बात, चलो चलते हैं। ठीक आओ, चलो आओ चलते हैं। आओ देखा दोस्तों, भरे दरबार में हमारे महाराज मेरा अपमान किए और हमारे बेटे कौशल का मैं कुछ नहीं कही, कुछ नहीं बोली। इस महल में कोई कद्र नहीं, कोई इज्जत नहीं। किससे कहूं दरबारी? क्या है महारानी? दरबारी हाँ तुमने सुना? हाँ मैंने सुना और देखा। क्या देखा दरबारी? आपकी दरबार में कोई वैल्यू नहीं है, ये सुना मैंने और देख लिया हूँ। मेरे लिए क्या काम है दरबारी? हाँ तुमको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम? अभी महाराज जानते नहीं हैं। हाँ
कि क्रिया चरितम हाँ दैयो न जानम। लड़ी का चक्कर मेहरिया का मक्कर कौन नहीं जान पावा। सही कहा महारानी जी। दरबारी, जब तक इस राज को बेराज नहीं बनाओगी तब तक मेरा नाम महारानी नहीं। तुमको हमारा एक काम करना होगा। तुमका खुदन सोचा चाहे कि मैं आपका नौकर हूँ और तुम खुदन ढील ढील रहवा करत नहीं। कहा थे वो मेहरिया बेकार है जब मनसबा का कंट्रोल में कई। दरबारी, जाए इस समय हमारे सेनापति को दरबार में हाजिर करो। अच्छा सेनापति जी को? हाँ, उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अच्छा, आज जब अंदर आ जाएं तो तुम चारों तरफ के दरवाजा बंद कर देना। हाँ हाँ ठीक ठीक। और कोई अंदर नहीं आने पाए, नहीं खाल खींचना जी, समझ लेना। अच्छा तुम यह भला बताओ, सब जाने पढ़े लिखे दिमागदार हो, बुद्धिमान हो, ये महारानी जी हैं, अब 12 बजे रात के कहे खातिर सेनापति का बुलाती हैं। चच्चा तुम एरिया लगा है ना। अरे दाल में काला नहीं, पूरी दाल में का काली दिखा लाग। जब अपनी सगी बिटिया की नभे, अरे बिटिया अबे न करे, भला बताओ कहाँ थी जब तक मोरे बेटवा की शादी न हो, या अंधारुआ की शादी हो, चाहे मर जाए, पैदा होते न, अरे ये मोर मेहरिया हो तो खौला के तेल डालते हो। हाँ अरे खाली 2 महीना धान के लिए में एक ऋण मार देते हो। मगर अब का भला बताओ, नौकर अब देख लियो, कहती हैं जाओ सेनापति का बुला लाओ, और जब अंदर आ जाए तो केमारा बंद कर लेना। अच्छा तुम ये बताओ, इतनी रात की भला कहे के खातिर बुलाती हैं? तुम समझो चाहे ना समझो, मैं तो समझ गया हूँ। हाँ नहीं तो का, नहीं तो फिर नहीं तो का। अरे सेनापति जी क्या बात है? जल्दी आ, तुम्हारे ऊपर आज चिर्री गिरे वाली है। क्या? अरे जल्दी आओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। यह साल में तुम्हारी किस्मत का पनारा फूट कर समझो। और किसी ने हमको मिटाने की सोचा, बचाने की सोच। किसी ने हमको मिटाने की सोचा, भगवान ने हमको बचाने की सोचा। और बुलबुल से कह दो हर की होशियार रहना, और चमन को किसी ने जलाने की सोचा। रामबली क्या बात है? अरे खुशी, ये क्या बात हुई? आज ये साल में जो बिजली चमकत रही ना, हाँ। आज तुम्हारे ऊपर भर्रहुआ गिरी। पगले, अगर मेरे ऊपर गिरेगी तो मैं मरूंगा कि जीऊंगा? अरे वो ऊपर वाली चिर्री नहीं, हाँ। आज खून पिए वाली चिर्री। जितनी टाइम खून पिए वाली चिर्री तुम्हारे चुभुक चुभुक चुहक ले ना, हाँ। अरे तुम लटपटिया लटपटिया। पगले बात क्या है? अरे महारानी जी तुमको बुलाती हो। महारानी जी इस वक्त रात 12 बजे? समझ जाओ रामबली, कोई बात? अब बात का बात वही है। आओ चलते हैं, आओ। महारानी की जय हो। अरे बुलाया मुझे किस लिए रात
आंखों से पानी। महारानी जी आपको कैसा गम है, और महारानी जी आपको कैसा गम है, और सुनाओ सभी से न पति से कहानी। सेनापति, आखिर क्या बात है जो आपकी आंखों से आंसू? इन आंसुओं का कुछ ऐसा कारण है सेनापति। क्या कारण है महारानी जी? अरे बिगड़ती चली जात हालत दिन साथ। महारानी जी, और कोई कारण नहीं? तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? क्यों? अरे सोचो, मैं एक नौकर और आप एक महारानी। हाँ, सुनो मेरी बात। तो महारानी सोचो, और ये क्या कह रही, दाग कुल में क्यों अपने लगाती हो तुम? अरे आपका काम मुझसे न हो पाएगा, आपका काम मुझसे। तो इस राज में राज करोगी महारानी जी। और महारानी जी कहे सनगमा सुनाया, मैं जान